उत्तर प्रदेश में इस समय सिर्फ सत्ता और साधु के बीच टकराव नहीं है, बल्कि यह टकराव अब सियासत के भीतर तक पहुंच गया है। एक तरफ है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो दूसरी तरफ है यूपी सरकार। लेकिन इस पूरे विवाद में एक बड़ा नाम जुड़ गया है, उमा भारती। सवाल ये है, क्या यह मामला सिर्फ प्रशासनिक है या फिर बीजेपी के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं? पूरा मामला क्या है, आइए समझते विस्तार से। माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन हुई घटनाओं को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरन ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय को नोटिस हवाला देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरन को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। यहीं से शुरू हुआ साधु समाज और प्रशासन के बीच तनाव और विवाद। शंकराचार्य विवाद क्या है? प्रशासन की ओर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगे जाने पर मामला और गर्म हो गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वर ने कहा कि यह वही शंकराचार्य है जिन्हें शंकराचार्य माने देते हैं। उन्होंने दावा किया कि द्वारका और श्रीगिरी पीठ के शंकराचार्य भी उन्हें शंकराचार्य स्वीकार करते हैं। उनका सीधा सवाल था, जब संत समाज और विरधित परिषद उन्हें स्वचारित करते हैं तो फिर प्रशासन प्रमाण मांगने वाला कौन होता है? उमा भारती का बड़ा बयान। इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना प्रशासनिक मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन है। उमा भारती ने साफ लिखा कि शंकराचार्य तय होने का अधिकार ना सरकार का है, ना ही प्रशासन का, बल्कि यह अधिकार केवल शंकराचार्य परंपरा और विरधित परिषद का है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पोस्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया। बीजेपी के अंदर मतभेद चल रहा है। उमा भारती का यह बयान सिर्फ समर्थन नहीं है, बल्कि यह संकेत भी है कि बीजेपी के अंदर इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। एक तरफ सरकार और प्रशासन कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का ही वरिष्ठ नेता इस परंपरा और धर्म से जोड़ रहा है। सवाल यह है, क्या ये टकराव बीजेपी के लिए असहज स्थिति नहीं बनाता? साधु बनाम सत्ता, असर किस पर? उत्तर प्रदेश में संत समाज का प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। अगर यह विवाद और गहराता है तो इसका असर सिर्फ प्रशासन पर नहीं, राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ सकता है, खासकर तब जब साधु समाज खुद को अपमानित महसूस करे। सवाल बहुत साफ है, क्या सरकार को धार्मिक परंपराओं से दूरी बनाकर चलना चाहिए या फिर प्रशासनिक प्रक्रिया के नाम पर संत समाज से टकराव एक नई समस्या खड़ी करेगा? आप क्या सोचते हैं? उमा भारती का बयान सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप राजनीति और सत्ता के पीछे की कहानी समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।